एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। अब तो सर्दियां पड़ने लगी हैं। आज तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी और मेरा तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सुबह उठना ही पड़ता है। तो आज मैं घी के कोफ्ते बना रही हूँ। तो घी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो घिया लिया था, एकदम सॉफ्ट और ताज़ा घिया लिया था। तो उसको मैंने कद्दूकस करके बॉईल कर लिया। वैसे लोग बॉईल नहीं करते हैं, कद्दूकस करके सिर्फ बेसन मिक्स करके बना लेते हैं, लेकिन आप इस तरह से इसको बॉईल करके बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए मैंने 2 बाउल बेसन लिया है मिक्स करने के लिए, और ये मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा प्याज कद्दूकस करके लिया है, और मैंने इसमें छौंक लगाने के लिए ये थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लिया है, और ये लहसुन, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत सारा लहसुन अदरक डलता है, तो इसलिए मैंने ये आधा से भी ज़्यादा इंच में मैंने ये अदरक डाला था, और 10-15 ही मैंने लहसुन कद्दूकस करके डाला है। और ये मैंने छौंक लगाने के लिए राई और अजवाइन ली है, और ये मैंने सरसों का तेल लिया, थोड़ा सा मिर्च पाउडर लिया है, और ये धनिया, और ये 4-5 टमाटर, और ये मैंने प्याज ली है। तो अब मैं सब इनको कट करूँगी और मैं इसको बनाने की तैयारी करती हूँ फटाफट से। तो अब मैं बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये प्याज को कट करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्याज को और टमाटर वगैरह जो इतना भी मसाले होते हैं इनको मिक्सी में पीस करके बनाते हैं, लेकिन मैं बिना मिक्सी में पीसे ही बनाऊँगी। और इस तरह से बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि मैं भी पहले एकदम सिंपल तरीके से कोफ्ते बनाती थी, और ना मैं उसको बॉईल करती थी और मसाले को भी मिक्सी में पीस देती थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाऊं कि अलग सा टेस्ट आए, तो मैंने इस तरह से बनाया। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा और देखने में भी बहुत सही लग रहा था। और अब तो सर्दी आ गई है, लोग घूमने फिरने के लिए जाते होंगे बहुत जगह, लेकिन मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को। आज तक हम लोग इतने सालों में कहीं घूमने के लिए नहीं गए। और एक बार हम लोगों ने आगरा जाने का भी प्लान बनाया, सारा हम लोगों ने सामान वगैरह सब लगा लिया, लेकिन लास्ट टाइम पर जो मेरे हस्बैंड के पास में कोई अर्जेंट काम आ गया, तो फिर हमारा सारा सामान ऐसे ही रखा रह गया। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो हम लोग मैहर गए थे। तो मैहर का जो ज़िला है वह शायद सतना पड़ता है। तो मैं, मेरी भाभी, भाई, मेरे बच्चे, हस्बैंड, सारे लोग गए थे वहाँ पर। तो हम लोग रात में 1 बजे निकल गए थे और सुबह 5 बजे पहुँचे थे, और फिर हम लोगों ने 8-10 बजे करीब वहाँ पर दर्शन किए। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा वहाँ पर। सीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर चढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और इतना भीड़ भाड़ होती है और इतना अच्छा लगता है कि जब आप वहाँ से आ जाते हैं तो बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। और वहाँ पर मैंने देखा जो लोग भी थे, जैसे हमें कोई हेल्प चाहिए थी, यदि हम लोग कुछ पूछते भी थे तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से बता देते थे। तो हम लोग, एक तो मैं वहाँ गई थी, और दूसरा वहाँ पर एक भेड़ा घाट जगह है। तो भेड़ा घाट तो हम लोग कई बार जा चुके हैं, क्योंकि मैं कॉलेज की, स्कूल की तरफ से, और मैंने एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी ली थी, तो वहाँ की तरफ से हम लोग कई बार जा चुके हैं। लेकिन जो हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारी जो प्लानिंग है हमने सब कुछ सोच समझ के रखा होता है, और वो हमारी प्लानिंग वहीं की वहीं रखी रह जाती है, और हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि शादी के पहले 1 महीने पहले तक मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी आओगी, मैं इतना दूर आ जाऊंगी, कि मेरी अनवरत यात्रा शुरू हो जाएगी, मैं कभी अपने घर पर पहुंच ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि मैं कई बार तो 10-10, 12-12 साल हो जाते हैं मैं अपने घर पर जा ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ से कम 24 घंटे का रास्ता है। तो ये प्याज कट चुकी है, तो अब मैं फटाफट तेल गरम करती हूँ। इसमें सरसों का तेल ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या कोई भी चीज़ डाल सकते हैं इसमें, लेकिन ये जो कोफ्ते वगैरह कोई भी सब्जी होती है सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैंने ये लहसुन प्याज तो पहले से कद्दूकस करके रखी थी, और अब ये तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें राई और अजवाइन डालूंगी। अब ये तेल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें ये अजवाइन और राई डाल देती हूँ।
और अब जब ये राई अच्छी तरह से तड़कने लगेगी तो मैं इसमें पहले अदरक डालूंगी। तो अब ये राई तड़कने लगी है तो मैं इसमें सबसे पहले ये अदरक डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब ये देखिए ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ये लहसुन जो मैंने कद्दूकस करके रखा था अब मैं वो डाल दूँगी। तो अब ये भी फ्राई हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जब ये सब्ज़ी बन जाएगी तो इसमें ये जो लहसुन अदरक है इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आएगी। हमारे यहाँ पर एक रिलेटिव थे तो वो जब आने वाले थे तो मेरी मम्मी ने कहा कि वो जो आ रहे हैं तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि यदि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो फिर कैसे बनेगी सब्जी। तो उन्होंने बताया कि तुम टमाटर और धनिए की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेवी बना लो और इसमें अदरक बहुत सारी डाल दो और मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो। तो फिर प्याज लहसुन ना भी डालें तो सब्ज़ी टेस्टी लगेगी। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी यदि मेरी शादी ऐसी जगह हो गई कि कहीं लहसुन प्याज ना खाते हो तो मम्मी ने कहा कि तुम फिर ऐसे ही बना लेना जैसे मैंने बताया है। लेकिन मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज खाते हैं सभी सब्जी में। मेरे ससुराल में भी और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो बेस होता है वो लहसुन प्याज का ही होता है। तो अभी ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो इतना देर में मैं ये पकौड़ी का मसाला बना लेती हूँ। ये मैंने इसमें ये घिया कद्दूकस करके रखा था बॉयल करके उसको डाल लिया। और ये मैंने प्याज रखी थी थोड़ी सी कद्दूकस करके वो मैं डाल दी क्योंकि ना इसका स्वाद बहुत टेस्टी आता है। आप चाहे तो इसको सॉस या चटनी के साथ ना सिर्फ पकौड़ी की तरह भी खा सकते हैं। और या फिर आप इसको यदि कोफ्ते बन जाए जब खाएं तब भी। कई बार तो मेरे यहाँ पर रोटी भी नहीं खाते हैं इसको वैसे ही खा लेते, बहुत टेस्टी लगता है। और अब ये थोड़ी सी मिर्च डालूँगी मैं इसमें, बहुत ज़्यादा तो मिर्च नहीं डालूँगी। और अब इसमें हल्का सा मैंने नमक डाल लिया है क्योंकि कोफ्ते में नमक एकदम बैलेंस में होना चाहिए क्योंकि मसाले में भी डलता है। तो यदि ज़्यादा नमक मिर्च हो गया तो फिर ये टेस्टी नहीं लगेगा। और ये मैंने सांभर मसाला डाला है और ये मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया और ये हल्का सा मैंने होममेड मसाला डाला है। और धनिया पाउडर आज मैंने डब्बे में निकाल कर नहीं रखा, वैसे इसके बगैर चल जाता है। तो अब मैं इसमें ये बेसन डाल लूँगी। तो बेसन डालते समय हम देखें कि इसमें बेसन ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितने, यदि ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से एकदम मिक्स नहीं होनी चाहिए बेसन में। और यदि ये बेसन में एकदम पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो इसकी जो पकौड़ी बनेगी इसमें बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये टेस्टी नहीं लगेगी। तो अब मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी डालूँगी। मैं मैश करती हूँ और इसमें एकदम हल्का सा ये सिर्फ 2 चुटकी ये बेकिंग सोडा डलेगा, ज़्यादा नहीं डलता है क्योंकि इससे पकौड़ी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। और ये देखिए ये मैंने इसमें बेसन भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि यदि मैंने इसमें बेसन ज़्यादा डाल दिया तो ये कोफ्ते की जगह ये पकौड़ी ज़्यादा लगेंगे। देखिए प्याज एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं ये टमाटर डाल दूँगी और ये मिर्च मैंने कहा ना कि आप अपने हिसाब से डालें मिर्च। तो ये मैं इसमें थोड़ी सी हाफ सिर्फ ये मिर्च डालूँगी क्योंकि मैंने ये मसाला जो बनाया उसमें भी मिर्च डाल दी थी। और ये हल्का सा मैं इसमें हल्दी डालूँगी और नमक थोड़ा डालूँगी। और ये मैंने सांभर मसाला लिया है और ये पाव भाजी मसाला लिया है और ये होममेड मसाला। तो अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी और मैं ये सब कुछ डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए ढक कर के रख दूँगी ताकि ये जो टमाटर है ये बहुत अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि यदि हम मिक्स करके मिक्सी में बनाते हैं तो उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी और पानी डाल करके इसमें भी धनिया कट करके डालूँगी और फिर मैं इसको ढक दूँगी। अब इसमें ये धनिया डाल करके और इसको गैस को सिम करके मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से मैश हो जाए।
और ये कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है तो मैं इतनी देर में पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और पकौड़ियाँ ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी बड़ी पकौड़ी बनाते हैं, लेकिन मैं एकदम छोटी छोटी सी पकौड़ी बनाऊँगी। पहले मैं डाल करके देखूँगी। अब ये तेल एकदम गरम हो गया है तो मैं इतनी छोटी छोटी पकौड़ी बना करके डालती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी पकौड़ी डालने से इतना टेस्टी नहीं लगता है। यदि किसी को कम पकौड़ी खाना है और उसमें रेसा ज़्यादा हो तो फिर उसी हिसाब से खाते हैं। तो मैंने ये पकौड़ियाँ बहुत ही छोटी छोटी बनाई हैं। अब देखिए ये पकौड़ियाँ पक गई हैं। इनको एकदम सुनहरी होने तक भूनना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं। जो कढ़ी में जो पकौड़ी डालते हैं या फिर इसमें तो बहुत ही इसको लाइट ही पकाते हैं। लेकिन इसका जो कलर ब्राउन हो गया है वो मैंने मसाले इस तरह के इसमें मिक्स किए थे। तो अब मैं पहले गैस को ऑन करूँगी। अब मैं धीरे धीरे करके पकौड़े निकालूंगी। और यदि इसमें तेल रह भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब देखिए टमाटर पक रहे हैं, इसको मैं 1-2 मिनट और पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जितनी देर में ये टमाटर पक रहे हैं तो इतनी देर में मैं ग्रेवी के लिए पानी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें गर्म पानी डालते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से पानी गर्म करके डालूंगी, इससे टाइम भी कम लगेगा। अब देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। और अब मैं इसमें ग्रेवी डाल दूंगी, पानी। तो मैंने पानी को पहले से बॉईल करके रखा है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। और मैंने ये कोफ्ते बना रखे हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे कोफ्ते बनाए हैं। ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं और ये देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब मैं सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ये ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और वैसे तो कुकर में ही बनाते हैं लोग कोफ्ते, लेकिन मैंने कढ़ाई में इसलिए बनाया क्योंकि जो मसाला है, मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करते हुए और मिक्स करते हुए मैं दिखाना चाहती थी। अब ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे आप लोग ना सिर्फ एक बार बना करके देखना इस तरह से, तो फिर हमेशा ना इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये जो बनाने का तरीका बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाता है। और एक तरह से बनाते हुए ना फिर हम लोगों को उतना अच्छा भी नहीं लगता। तो थोड़ा सा कुछ भी बनाए ना तो अलग अलग तरीके से बनाते रहें तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और जितनी देर में थोड़ा सा पकेगा तो मैं इतनी देर में रोटी बना लेती हूँ। अब देखिए ये कोफ्ते पूरी तरह से तैयार हैं और इसमें ग्रेवी भी मिक्स हो गई है और ये देखने में एकदम मंचूरियन जैसे लग रहे हैं। देखिए ये कोफ्ते बन करके तैयार हैं एकदम। और मैंने रोटी पहले से ही बना करके रखी थी। और कोफ्ते में बटर नहीं डालते क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना तेल डल जाता है। और आज तो मैं ये आप लोगों के लिए सर्व करूँगी। और ये मैंने सैलेड में ये गाजर रखी है। और सर्दियों में तो खाने के साथ में गुड़ ज़रूर से खाना चाहिए। और ये मैंने रोटी तो पहले से ही बना करके रखी थी। और आज तो ज़रूर से मैं आप लोगों की पार्टी करती यदि आप यहाँ पर होते। और एक बार आप ज़रूर से खा कर के देखिए और फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए।